कुछ लोग इस देश में आग लगाना चाहते हैं और उन्होंने इंडिया और भारत की बात अभी करना शुरू किया। और मैं ये प्रश्न उन नितिन जी से कर रहा हूँ जिनके BS6 स्टैंडर्ड में भी भारत है, जिनकी भारतमाला में भी भारत है। तो राजनीति स्टार रेटिंग में भी भारत एनकैप है। बिल्कुल। इस पूरे विमर्श को नितिन जी कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, पॉलिटिक्स इज ए गेम। BS में S जो है सनातन का तो नहीं है? नहीं, पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ कंपल्शन, कॉन्ट्राडिक्शंस एंड लिमिटेशंस। जो विपक्ष में रहते हैं उनकी अपनी भूमिका रहती है, रूलिंग पार्टी में रहती है अपनी भूमिका रहती है। और जब एक बात मैंने एक बार ये बोला था कि वी आर द आर्किटेक्ट ऑफ द अपोजिशन यूनिटी। हम जो स्ट्रांग बन रहे हैं उसके कारण जो वीक लोग हैं वो साथ में आके अलायंस कर रहे हैं हमारे डर के कारण। तो लोकतंत्र में होता ही है, जनता की अदालत में जो फैसला होगा वो होगा। उनको अपनी बात कहने का अधिकार है, हमको हमारी बात कहने का अधिकार है। आज हम रूलिंग पार्टी में हैं, हम अच्छा सरकार, गुड गवर्नेंस, डेवलपमेंट, ई गवर्नेंस, और हम अपना गरीब गांव, गरीब मजदूर, किसान के लिए अंत्योदय के रूप में काम कर रहे हैं। हमारा इवैल्यूएशन जनता करेगी, उनका इवैल्यूएशन जनता करेगी और जनता उसका निर्णय करेगी। मैं उसी प्रश्न पर आता हूँ कि अब उसका एक राजनीतिक पक्ष हो गया। दूसरी बात, भारतमाला 1 आपने कीर्तिमान बनाया था, अब भारतमाला 2 पर काम कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि उसके विषय में थोड़ा सा। कैसा है कि भारतमाला 1 और भारतमाला 2 एक प्रोग्राम है। अभी जैसे मेरे पास काफ़ी लंबी लिस्ट है कि हम लोग देश में कितने हाईवे बना रहे हैं। अभी जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे 1 लाख करोड़ का, अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेस हाईवे वो करीब 5,000 करोड़ का, बेंगलोर चेन्नई अगले जनवरी में पूरा होगा, 2 घंटे में बेंगलोर चेन्नई पूरा हो जाएगा। दिल्ली अमृतसर कटरा ये भी जनवरी में पूरा होगा। दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, कटरा 6 घंटे में, श्रीनगर 8 घंटे में। अरे वाह। दिल्ली से देहरादून नया रोड बन रहा है, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, हरिद्वार 1.5 घंटे में। दिल्ली से जयपुर एक नया बीच में रोड बना रहा है, एक्सप्रेस हाईवे दिल्ली मुंबई को 2 घंटे में। दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, चंडीगढ़ से मनाली 3.5 घंटे में। अब ऐसे इतने रोड हम मैं UR2 बना रहा हूँ। अभी आप ये पानीपत से निकलते पेरीफेरल रोड से, तो दिल्ली में मैं 65,000 करोड़ के काम कर रहा हूँ दिल्ली के आजू बाजू में, और दिसंबर तक में हमारे 90% काम हो जाएंगे। तो ये वहाँ से एयरपोर्ट जाने के लिए 2 घंटे लगते हैं। अब ये UR2 से आप आएंगे तो 15 मिनट में शिव मूर्ति में, और 5 मिनट में एक टनल बन रही पूरी, वो जो शादियाँ होती है वो रोड पर 8 लेन ऊपर 8 लेन नीचे, और वो 24 लेन बन गई है। वहाँ से डायरेक्ट T3 पे टनल जाएगी, तो आप 20 मिनट में एयरपोर्ट जाओगे, 2 घंटे का और 20 मिनट का। और उसी रोड से सीधा द्वारका एक्सप्रेस हाईवे से आप डायरेक्ट दिल्ली मुंबई हाईवे पे जुड़ेंगे। तो ये क्या है कि इतने प्रोजेक्ट्स है, इसकी डिटेल लिस्ट आपको लेके देता हूँ मैं। अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, हम जम्मू कश्मीर में केवल जम्मू और श्रीनगर के बीच में हम 18 टनल बना रहे हैं, उसमें से 14 बन गई। अब आपको एक अच्छी बात बताता हूँ जो आपको बहुत अच्छी लगेगी। कश्मीर से कन्याकुमारी, ये हमारे भाषण में हम पोपट जैसा बोलते थे, कश्मीर से कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्या, ये बड़ा सबके भाषण में आता था। अब पहली बार मुझे अच्छा लगा कि मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए, ये हरपाल सिंह जी बैठे, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया BRO में। तो मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते हैं। अभी हम 9 मिनट में जाते हैं अटल टनल से। अटल टनल से? हाँ, बहुत अच्छी बना है। अब अटल टनल से हम निकलेंगे तो हम 5 टनल बना रहे हैं, तो हम आएंगे लद्दाख और लेह। लद्दाख और लेह से रोड अच्छा बन रहा है, वहाँ से आएंगे झोजिला, कारगिल के नीचे। वो आशिया की सबसे लॉन्गेस्ट टनल है, 12 किलोमीटर, 70% काम हो गया। उसमें 5,000 करोड़ हमने बचाए। उस टनल से बाहर निकलेंगे, फिर जेडमोर टनल आएगी, जेडमोर टनल से बाहर निकलेंगे, फिर श्रीनगर आएंगे, फिर श्रीनगर से जम्मू के रोड पर 18 टनल है, 14 पूरी हो गई, 4 अभी दिसंबर तक हो जाएगी। तो फिर हम आ जाएंगे कटरा, दिल्ली कटरा रोड पर। और कटरा के वो जो जम्मू श्रीनगर रोड पर कटरा का जो जंक्शन है, वहाँ से सीधा हम निकलेंगे, अमृतसर से दिल्ली आएंगे, और दिल्ली से दिल्ली मुंबई हाईवे से सूरत जाएंगे, और सूरत से निकल कर हम नया रोड बना रहे ग्रीन, उसका काम शुरू हो गया। सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल,
और काम भी शुरू हुआ 5-6 पैकेज में उधर। और कर्नूल से त्रिवेंद्रम, कोचीन, कन्याकुमारी, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, पूरे साउथ को जुड़ेंगे। और दिल्ली टू चेन्नई डिस्टेंस 312 किलोमीटर कम होगा। और ये जो रोहतांग पास से शुरू हुआ मनाली से लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक्सप्रेस हाईवे होगा, एक्सिस कंट्रोल, 115-120 किलोमीटर के स्पीड से आप जाओगे। तब मुझे पहली बार लगा कि हम पहले भाषणों में बोलते थे, अब कश्मीर से कन्याकुमारी ये पूरा रोड हमने बना दिया। अब दक्षिण जाने के लिए आपको मुंबई और पुणे जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से चले जाओगे। 312 किलोमीटर डिस्टेंस भी कम हो जाएगा। वाह। एक आपने जो बात कही उसमें बार बार बहुत गति, एक चित्र मन में कौंधता है, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे, मगर उस चित्र के साथ ही कुछ आंकड़े भी मेरे मन में कौंधते हैं। एक्सीडेंट्स, जैसे 5 लाख से ज़्यादा एक्सीडेंट होना, 1.5 लाख से ज़्यादा उसमें मौतें हो जाना, कुल मौतें जो हैं उसमें 11% इसका एक भाग बनता है। ये गति तो आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, मगर वो सड़क सुरक्षा के लिए और ये जो जाने जा रही हैं इसके लिए क्या कोई विचार है मन में, ये कैसे ठीक हो सकता है? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि ये 10 साल के हमारे बहुत अच्छे कार्यों में ये डार्क एरिया है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। पहली बात ये समझिए कि ये प्रॉब्लम क्या है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एंड रोड इंजीनियरिंग, ये 2 कारण हैं। अब ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हमने ये जो भारत एनकैप में जो स्टार रेटिंग का किया है, इसके कारण अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में सिक्योरिटी के सब मेजर्स हमारे इसमें आ गई, सब गाड़ियों में 6 एयरबैग्स आ गई, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जितने सुधार करने थे उतने हमने लगभग किए। रोड इंजीनियरिंग में भी हमने ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई के 40,000 करोड़ रुपए खर्चा करके उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, गलतियों को सुधार रहे हैं। फिर तीसरी बात है एजुकेशन। रोड सेफ्टी के बारे में बच्चों को सिखा रहे हैं। अभी अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार फ्री ऑफ चार्ज हमारे लिए काम करते हैं एम्बेसडर करके, पर हम काफ़ी कार्यक्रम कर रहे हैं। फिर उसके बाद स्कूल में भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, NGOs, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इनके साथ भी काम कर रहे हैं। फिर एजुकेशन के बाद इन्फोर्समेंट, हमने नया मोटर सेफ्टी हमारा बिल लाया, लॉ कानून लाया, फाइन बढ़ा दिए, कैमरे, इंटेलिजेंस ट्रैफिक सिस्टम लाई, सब कुछ किया। इन्फोर्समेंट में जो करना था वो किया। इमरजेंसी में हम लोग अब हेलीपोर्ट बना रहे हैं, 670 हमारे रोड साइड एम्यूनिटीज़ है कि एक्सीडेंट हुआ तो उसको उठा के डायरेक्ट हॉस्पिटल ले जाएंगे। अब ये करने के बाद भी 5 लाख एक्सीडेंट हो रहे, 1.5 लाख मौतें हो रही है, और मरने वाले लोगों में 18 से 34 वयोगट में ये कम से कम 60% यंग लड़के मर रहे हैं। अब इसका कारण बताता हूँ क्या है। जब तक ह्यूमन बिहेवियर और माइंड सेटअप नहीं बदलेंगे, जैसे अभी फॉरेन में आप गए, अगर हम रास्ता क्रॉस करें, दूर से गाड़ी देखती रुक जाती है कि रेड सिग्नल है तो क्रॉस नहीं करना चाहिए, अगर वन वे है तो रॉन्ग साइड नहीं जाना चाहिए, मोबाइल रखकर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर पे बात नहीं करनी चाहिए गाड़ी चलाते समय, अगर स्कूटर चला रहे तो हेलमेट पहनना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं, ये हमारी बहुत बड़ी वीकनेस है। और अभी परसों ये दिल्ली मेरठ पर एक्सीडेंट हुआ कि एक SUV से 6-7 लोग आ रहे थे और एक स्कूल बस रॉन्ग वे, वन वे गलत तरीके से जा रही थी और वो वायलेट कर रही थी और उनका एक्सीडेंट होगा और 6 लोग मर गए। तो मुझे लगता है कि लोग जब तक कानून का पालन नहीं करेंगे, कानून के प्रति सम्मान नहीं रखेंगे, ये जो ह्यूमन बिहेवियर है ये बदले बिना ये बदलेगा नहीं। और ये बदलने के लिए मीडिया का, NGOs का, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, सबका सहयोग लगेगा, सोशल ऑर्गेनाइजेशन का लगेगा। और अभी जो बच्चे कल के नागरिक हैं उनको बचपन में ही हम कुछ कोर्सेज दे रहे हैं, कुछ उनके लिए ट्रैफिक पार्क बना रहे हैं, हम बहुत कार्यक्रम भी कर रहे हैं, निबंध स्पर्धा करते हैं कि भाई रूल्स ऑफ द रोड, अभी ये बड़ी बड़ी कंपनियां ट्रक ड्राइवर के लिए कि कैसे पालन करना चाहिए। लेन डिसिप्लिन का पालन नहीं करते, जिसके कारण अनेक बार एक्सीडेंट होते हैं कि जो सबसे बड़ी ट्रक और बस है वो लास्ट लाइन में चलेगी, वो और इसमें घुसा देता है, किसी को कोई लगता ही नहीं।
को कहीं भी गाड़ी घुसा रहा है, कहीं भी उठा रहा, फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो ह्यूमन बिहेवियर है, ये माइंड सेटअप है, ये जब तक बदलेगा नहीं तब तक रुकेगा नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश हमने 9 साढ़े 9 साल तक की, अभी भी करेंगे। पर एक बात मैं स्वीकार करता हूँ कि ये एक ही सब्जेक्ट की जिसमें अभी तक हमको सफलता नहीं मिली है, पर आप सब लोगों के सहयोग से, मीडिया के सहयोग से हम और ज़्यादा कोशिश करते रहेंगे और निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि एक दिन कुछ सफलता मिलेगी।